हेलो बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जे एडवांस पेपर 1 2023। एनालिटिक्स के बारे में उसके बाद में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। T1 T2 टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वन थिंग टू द इलिप्स और इलिप्स स्टैंडर्ड इलिप्स है हॉरिजॉन्टल एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। बहुत सिंपल पैराबोला। Suppose that the T1 मतलब tangent T1 touches parabola and ellipse at point A1 A2 respectively, T2 touches A4 A3 respectively, then which of the following statement is oblique are correct? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दो ऑप्शन में पूछा गया है एंड टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया है विद द एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन सीम्स टू बी डूएबल। यू मस्ट सॉल्व बिकॉज सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसमें। देखिए अपना ये एलिप्स अपन लोग यहाँ पर एक बार बना लेते क्या इन्होंने दिया। तो एक तो ये एलिप्स है कुछ इस टाइप का एंड दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। एक बार मैं लिख लेता हूँ, राइट। एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 6 वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 and parabola y square equals to 12x and parabola y square is equals to 12x। तो मेरा पॉइंट ये रहता है जब आप क्वेश्चन रीड करें आपके दिमाग में वो फ्रेमिंग हो जानी चाहिए कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। आई ऑलवेज टॉक अबाउट प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स स्पेशली। एक पैराबोला और दोनों स्टैंडर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट के बारे में बात करते हैं। तो कुछ इस टाइप की कॉमन टेंजेंट ये हो जाएंगे बेटा, जैसे ये बात करना चाहते हैं। एक लाइन कुछ इस तरीके से गया, इसको मैंने बोला T1, ये मैं T1 नाम दे देता हूँ। एंड सिमिलरली कुछ इस टाइप की एक टेंजेंट ये गया, इन्होंने बोला हुआ है P एंड ये A1 A2 A3 एंड A4। ये जो क्वाड्रिलेटरल जनरेट होता है इसका एरिया वी हैव टू फाइंड आउट A1 A2 A3 A4। तो वी आर इन नीड ऑफ द पॉइंट्स A1 A2 A3 A4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बात कॉमन टेंजेंट की आती है तो ये बहुत फ्रीक्वेंट है। सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम दोनों का जनरल टेंजेंट लिखें सेम पैटर्न में और उसको कंपेयर करें। अगर इस स्टैंडर्ड एलिप्स का टेंजेंट की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y is equals to mx plus minus root of a square m square plus b square। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स e, टू एलिप्स e, राइट। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू p पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। आप जानते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m होता है और a इज 3, 4ax है 3 बाई m। ये दो इक्वेशन बन गई। अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों कॉमन टेंजेंट है तो इसका मतलब हुआ इफ दे टू आर कॉमन टेंजेंट वी विल से प्लस माइनस 6 ऑफ m स्क्वायर प्लस 3 मस्ट बी इज इक्वल्स टू 3 बाई m। ये बात समझिए, ये हमें फ्लो में ही कैलकुलेशन अपने को करनी होती है। 6m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट मस्ट बी इज इक्वल्स टू 3 बाई m। अब ये सॉल्व करना है, राइट। तो बेटा ये स्क्वायरिंग करेंगे, यू नो वेरी वेल। 6m स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 बाई m स्क्वायर। 6m रेज टू द पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। m स्क्वायर को t पुट कर दिया मैंने। 6t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 दूनी 6, काम करते हैं इसमें से 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से t का जो वैल्यू अपने पास आता है वो मेरे पास सॉल्व है। t का वैल्यू आ जाएगा 1 एंड माइनस ऑफ 3 बाई 2। और t किसको एज्यूम किया था? m स्क्वायर को। तो m स्क्वायर 1 माइनस 3 बाई 2 तो नहीं होगा, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। m स्क्वायर 1, तो m का वैल्यू अपने पास आ गया बच्चों प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 m की वैल्यू आ गई। यहां पर पुट करके दोनों इक्वेशन, जब मैं इसमें 1 पुट करता हूं तो देखिए एक इक्वेशन अपने पास बन गई y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, एक इक्वेशन हो गया। एंड y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 3।
दूसरा इक्वेशन बन गया टेंजेंट का। दीज टू आर दी T1 एंड T2। बहुत आसान था। इन दोनों को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -3,0। तो एक तो अपना यहीं से सॉल्व हो गया, सी ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट है, या -3,0। अब बात आती है A1 A2 A3 A4। देखो अब ध्यान से इसी देखें, यहाँ पर जब हम पैराबोला पर बात करते हैं और ये टेंजेंट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इस टेंजेंट में फिर ये जो पॉइंट अपन लोग लेते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, दैट इज a बाई एम स्क्वायर एंड 2a बाई m। ये पॉइंट होता है। यहाँ a का वैल्यू पुट करो, पहले a का वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 3 बाई m एंड 6 बाई m। तो m अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये 3,6 हो गया a बाई एम स्क्वायर, राइट। तो और अगर -1 पुट करते हैं तो 3,-6 हो गया, राइट। एक बार m पुट किया इसमें और एक बार -1, एक बार 1 पुट किया एक बार -1 पुट किया, तो अपने को दोनों पॉइंट मिल गए। कौन कौन से पॉइंट मिल गए? A1 एंड A2। तो अपन लोग यहाँ लिखते हैं, तो A1 पॉइंट हो गया 3,6 और आई थिंक दैट पॉइंट वाज A2। A2 पॉइंट अपने पास हो गया 3,-6। और ये बड़ा आसान था चूंकि डायरेक्ट रिजल्ट है a बाई एम स्क्वायर 2a बाई m। अब सवाल ये आता है कि अपने को A3 A4 पॉइंट भी चाहिए। अब या तो मैं इस टेंजेंट को इस एलिप्स के साथ सॉल्व करके फाइंड आउट करूं, बट उससे मच बेटर ऐसा होगा अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट -3,0 आता है, तो फिर इस एलिप्स पर यहां से ये A3 A4 मस्ट बी द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को इसके साथ सॉल्व करके A3 और 4 बहुत बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो इस एलिप्स पर x² 6 + y² 3, x² 6 + y² 3 = 1, chord of contact with respect to -3,0। क्या बनेगी बेटा? -3 × x डिवाइडेड बाई 6 + 0 = 1। तो x इज इक्वल्स टू, यहां से जनरेटर 6 डिवाइडेड बाई -3, x इज इक्वल्स टू -2 जनरेट हुआ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल्स टू -2। इस एलिप्स के साथ सॉल्व कर देते हैं। 4/6 + y² 3 = 1। y² 3 = 1 - 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 - 2/3 1/3। y² = 1, y = ±1। तो पॉइंट जो A3, A4 पॉइंट थे, देख लो A3 में y पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा तो अपने पास x का वैल्यू तो A3 A4 दोनों में ही -2 हुआ, राइट। y = 1 एंड -1। A3 A4 अपन लोगों ने यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया। तो अभी तक कोई बहुत महान काम नहीं किया है जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। A1 A2 ये रहे और A3 A4 ये रहे। अब जो क्वाड्रिलेटरल की आप लोग बात करते हैं उसका एरिया होता है, ये तो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हमें A1 A2 A3 A4, इसका एरिया होता है हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड बिटवीन एंड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। अब अगर A1 A2 दोनों पॉइंट पता है और ये परपेंडिकुलर लाइंस बन रही हैं, तो फिर इनका y कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा और इनका भी y कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा, तो लेंथ मिल जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट कितना ऐड हो गया है? 2। इन दोनों का y कोऑर्डिनेट कितना ऐड हो गया है? 12। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो डेल्टा की अगर बात करें हाफ ऑफ दी 2 + 12, करेक्ट। 2 यहां से आया और 12 यहां से आया, 6 एंड -6। अब इसके बाद इन दोनों के बीच डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, राइट। ये -2 है और ये कितना अपना आ गया था? 3। 3 और 2 5, ये हो गया 5। ये हो गया 1/2 × 14 × 5 7, ये हो गया 35 स्क्वायर यूनिट्स ना। अब देखते हैं इसको। देखिए कुछ अभी तक हमने इस क्वेश्चन में सच सिंपल क्वेश्चन था, अब इसके एनालिटिक्स पर आ जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा, सिलेक्शन में बहुत बेनिफिट होता है। नॉट अटेम्प्टेड 1 लाख से ज्यादा है। दिस इज अमेजिंग फिगर। 55% ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, जो कि डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। आपको टेंजेंट की इक्वेशन याद होनी चाहिए, वो लिखते ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद होता है a/m² 2a/m, m का वैल्यू पुट करना है। और जो हमने स्टार्टिंग में किया था कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ सॉल्व करते हैं
वो सारे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन हो या किसी भी कॉमन टेंजेंट में यही बताया जाता है कि आप दोनों जो भी कर्व दिए उन दोनों का कॉमन टेंजेंट लिखो और कंपेयर कर दीजिए। करेक्ट। तो एम की वैल्यू मिल गई, एम की वैल्यू उसमें पुट किया, तो अपन लोगों ने ये फाइंड आउट करके चारों पॉइंट निकाल लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। 55% अटेम्प्ट नहीं किया तो ये बड़ा गड़बड़ है। फुल करेक्ट रेस्पॉन्स 8.91% ओनली। हम बाद में ये बहुत बात करते हैं कि हमारा पेपर खराब हो गया, बट दिस इज what I can say, 16,000 partial correct, 9% partial correct, it's okay, but ये अपने आप में 55% बहुत बड़ा फिगर है बच्चों, इस पर काम करिए। रॉन्ग रेस्पॉन्स 26% का गलत। अब मेरा कहना ये है, ये गलत कैसे हो सकता है, आप ये सोचिए और बैठ कर सोचो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको बोनस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बोनस मार्क्स। बोनस मार्क्स से मेरा मतलब होता है फ्री के मार्क्स, ये डायरेक्टली आपको मिल रहे हैं। आपको सिर्फ कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है और लिटिल बिट पेन डाउन करना है और कुछ भी नहीं करना है। राइट बच्चों, तो इस पर काम करिए। आगे के लिए ऐसे सवाल फिर मिलेंगे, 2025 में भी मिलेंगे, 26, 7, 8 हर जगह मिलते हैं। करेक्ट। तो क्वेश्चन इजी की कैटेगरी में था।